अभी रिसेंटली आपने पोर्चुगल के अंदर मोंटिजो रेजिडेंसीज के नाम से एक नया प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है रियल एस्टेट का, जो कि ग्राउंड टू 4 का है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। कि आपने एक तो पोर्चुगल में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों की और आपने मोंटिजो को क्यों चुना, जो कि मेरे ख्याल में लिस्बन से तकरीबन 20 मिनट के फासले पे है। उस लोकेशन की क्या बुनियाद थी, किस वजह से आपने चुना, और इन्वेस्टमेंट को आपने पुर्तगाल में ले जाने का क्यों सोचा? आपके पास तो एक्सेस है पूरे यूरोप की, आप जर्मनी में भी कर सकते थे, फ्रांस में भी कर सकते थे, बट वाई पोर्चुगल? जहाँ पे ऑब्वियसली अट्रैक्शन होती है, जहाँ इन्वेस्टमेंट जारी होती है, तो वो ट्रेंड वो होता है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट या किसी को भी वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये मोंटिजो इज अ पार्ट ऑफ लिस्बन, लिस्बन के सबर्ब्स में आता है। क्योंकि जो लिस्बन डाउनटाउन है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है, वहाँ पार्किंग के बहुत इश्यूज हैं, तो ये इट्स बिकम अ पॉश एरिया ऑफ लिस्बन। इससे भी बड़ी रीज़न है मोंटिजो सेलेक्ट करने की, जो एक लिस्बन का नया एयरपोर्ट बन रहा है। तो ये जो हमारा अपार्टमेंट्स का जो रेजिडेंस का प्रोजेक्ट है, जैसे 10 मिनट्स ड्राइव टू फ्रॉम न्यू एयरपोर्ट, तो ये मोस्ट डेवलपिंग एरिया ऑफ द लिस्बन है, जिसकी वजह से हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया। अगर कोई वहाँ पे 1 बेड अपार्टमेंट लेता है या 2 बेड अपार्टमेंट वहाँ पे लेता है, तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और रेंटल इनकम वहाँ पे मंथली बेसिस पे कितनी आ जाती है? जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करेगा उसको मिनिमम 5 से 7% रेंटल रिटर्न मिलेगा। और जो एप्रिसिएशन है वो बहुत अच्छी है। दुनिया में किसी भी जगह 10 से 15% एप्रिसिएशन है। पोर्चुगल के अंदर 20 से 30% के दर्मियान रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन। एक और भी फैक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिए कि 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, दैट्स आल्सो गोइंग टू बी इन पोर्चुगल। फर्ज करें कोई पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, वो भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करना चाहता है, इधर उधर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, पाकिस्तान की रियल एस्टेट का और वहाँ की रियल एस्टेट का, तो आप उसके लिए क्या देखते हैं कि उसके लिए क्या बेनिफिट है? तो जो रियल एस्टेट में पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट करते हैं, 1-2 साल तो बहुत ज़्यादा बूम रहता है, अनबिलीवेबल एप्रिसिएशन हो जाती है। फिर उसके बाद 3-4 साल खामोशी हो जाती है। तो वो कंसिस्टेंट नहीं है, स्मूथ जो है एप्रिसिएशन नहीं है पाकिस्तान के रियल एस्टेट के अंदर जो होती है। तो यूरोप में सबसे बड़ा उनको ये एडवांटेज है कि उनकी एक डाइवर्सिफाई हो जाती है, कि वो यूरोज में इन्वेस्टमेंट हो जाती है। दूसरा ये कि एक अच्छी पैसिव इनकम उनको आना शुरू हो जाती है। तीसरा ये कि अगर उनके बच्चे यूरोप में कहीं पढ़ने के लिए जाएँ तो उनको एक रेंटल इनकम रीजनेबल वहाँ मिल रही होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि वो उसको पैसिव इनकम के थ्रू वो वहाँ की रेजिडेंसी ले सकता है। सर, अगर हम टाइमलाइन को डिस्कस करें मोंटिजो रेजिडेंसीज की, तो पोसेशन तक का वक्त कितना लग जाएगा और कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट डाउन पेमेंट से जो है वो शुरू कर सकते हैं? देखिए, इसका जो प्रोजेक्ट है ये हमारा ऑलरेडी अप्रूव्ड है और ये वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट मंथ। तो 18 मंथ्स के अंदर हम क्लाइंट्स को डिलीवर करेंगे। तो इनिशियल इसमें हम 40% जो है डाउन पेमेंट ले रहे हैं, बाकी वो ईजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर दे सकता है 18 मंथ्स के अंदर। इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं द मैन बिहाइंड द विजन ऑफ गोल्डन वीज़ा एंड सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, जनाब एहसान खालिक साहब। सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक है सर, खैरियत है? थैंक यू सर, इस वक्त अगर मैं आपका इंडिविजुअली बात करूं तो आपका एक बड़ा डाइवर्स पोर्टफोलियो है आपका। आप पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट के काम भी करते हैं, आप दुबई में भी आपकी इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में। अभी रिसेंटली आपने पोर्चुगल के अंदर मोंटिजो रेजिडेंसीज के नाम से एक नया प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है रियल एस्टेट का, जो कि ग्राउंड टू 4 का है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। तो मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि आपने एक तो पोर्चुगल में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों की और आपने मोंटिजो को क्यों चुना, जो कि मेरे ख्याल में लिस्बन से तकरीबन 20 मिनट के फासले पे है। उस लोकेशन की क्या बुनियाद थी, किस वजह से आपने चुना, और इन्वेस्टमेंट को आपने पुर्तगाल में ले जाने का क्यों सोचा? आपके पास तो एक्सेस है पूरे यूरोप की, आप जर्मनी में भी कर सकते थे, फ्रांस में भी कर सकते थे, बट वाई पोर्चुगल? देखिए, पोर्चुगल मैंने सबसे पहले ऐसे सिलेक्ट किया कि मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ, पोर्चुगल इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री राइट नो इन यूरोपीय यूनियन और शेंजन के अंदर है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अमेरिकन इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। उसके फ्लेक्सिबल टैक्सेशन की वजह से। और सबसे ज़्यादा जो यूरोपियन भी पोर्चुगल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक स्कैंडिनेवियन, दे आर कमिंग इन पोर्चुगल ड्यू टू द वेदर। दे आर रिटायरिंग इन पोर्चुगल, लाइक नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस के लोग भी आ रहे हैं। तो इस वजह से पोर्चुगल इस वक्त सबसे टॉप अट्रैक्शन है कैनेडियन, अमेरिकन और यूरोपियन की। तो जहाँ पे ऑब्वियसली अट्रैक्शन होती है, जहाँ इन्वेस्टमेंट जा रही होती है, तो वो ट्रेंड वो होता है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट या किसी को भी वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और हमने मोंटिजो क्यों सिलेक्ट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोंटिजो इज़ अ पार्ट ऑफ लिस्बन, और लिस्बन के सबर्ब्स में आता है, उसी की का ही पार्ट है। क्योंकि जो लिस्बन डाउनटाउन है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है, वहाँ पार्किंग के बहुत इश्यूज हैं। तो ये इट्स बिकम अ पॉश एरिया ऑफ लिस्बन। और ये आप लिस्बन के लाइक सेंट्रल से या एयरपोर्ट से 15 मिनट्स में मोंटिजो आ जाते हैं। और इसकी जो इससे भी बड़ी रीज़न है मोंटिजो सेलेक्ट करने की, जो एक लिस्बन का नया एयरपोर्ट बन रहा है। लिस्बन में लास्ट ईयर 50 to 60 मिलियन टूरिस्ट आया है, जो अभी उनका एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वो बहुत छोटा पड़ गया है। तो इस वजह से गवर्नमेंट एक नया एयरपोर्ट डेवलप कर रही है, जो कि मोंटिजो के एरिया के अंदर है। तो ये जो हमारा अपार्टमेंट्स का जो रेजिडेंस का प्रोजेक्ट है, जैसे 10 मिनट्स ड्राइव टू फ्रॉम न्यू एयरपोर्ट,
तो ये वो चीज़ें हैं, वो जो अट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से हमने मंतीजो को सिलेक्ट किया। अभी जो टॉप नॉच वहाँ के लोकल्स हैं, दे आर बाइंग देयर रेजिडेंसेज, अपार्टमेंट्स, घर जो है वो मंतीजो के एरिया में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहीं बाय कर रहे हैं। तो ये मोस्ट डेवलपिंग एरिया ऑफ द लिस्बन है, जिसकी वजह से हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया। और इसमें जो भी प्रोजेक्ट अभी जो चल रहे हैं या जो किसी ने लॉन्च किए हैं, जो बन रहे हैं, ऑल सोल्ड आउट। वहाँ पे अपार्टमेंट्स अवेलेबल नहीं है फॉर सेल, फॉर रेंटिंग। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। अगर कोई भी उसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो ये वो अट्रैक्शंस होती हैं किसी भी दुनिया में जाने के लिए कि आपका एयरपोर्ट कहाँ है, आपकी वो लोकेशन कहाँ है, वहाँ आपके पास फैसिलिटीज़ क्या हैं। तो वो ऑल सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि किसी जगह पे होनी चाहिए। बिल्कुल सही सर। अगर हम एक जनरल सिनेरियो में बात कर लें तो इस इन्वेस्टमेंट पे फ़र्ज़ करें अगर कोई वहाँ पे 1 बेड अपार्टमेंट लेता है या 2 बेड अपार्टमेंट वहाँ पे लेता है, तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और रेंटल इनकम वहाँ पे मंथली बेसिस पे कितनी आ जाती है? देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी इंडिविजुअल या कोई इन्वेस्ट कर रहा है रियल एस्टेट के अंदर, तो हम उसको जब कंपैरिजन करते हैं, लाइक वो यूरोप में जा रहा है तो उसको हम कंपैरिजन करते हैं जर्मनी के साथ, यूके के साथ के लंदन में। अब जो सेंट्रल लंदन के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर जो रेंटल इनकम है 3 से 4% के ऊपर है, बल्कि 3% है। तो यहाँ पे पोर्चुगल में जो रेंटल है, चूँकि मैंने कहा कि शॉर्टेज है घरों की, गवर्नमेंट अभी रिसेंटली वहाँ पे हाउसिंग का बिल भी लेके आई है, तो इस वजह से वहाँ रेंटल इनकम 5 से 7% है। तो रेंटल इनकम बहुत अच्छी है वहाँ पे। यहाँ पे जैसे अपार्टमेंट्स ही नहीं अवेलेबल, तो जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करेगा उसको मिनिमम 5 से 7% रेंटल रिटर्न मिलेगा। और जो एप्रिसिएशन है वो बहुत अच्छी है। दुनिया में किसी भी जगह 10 से 15% एप्रिसिएशन है, पोर्चुगल के अंदर 20 से 30% के दरमियान रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन। तो आई वुड से कि इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट। इफ समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन यूरोपीय यूनियन तो उसको पोर्चुगल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक और भी फैक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिए कि 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, दैट्स आल्सो गोइंग टू बी इन पोर्चुगल। तो ये वो फैक्टर्स हैं, किसी को भी देखना चाहिए कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है दे शुड कंसिडर दीज फैक्टर्स। सर अगर हम आगे बढ़ें, फ़र्ज़ करें कोई पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, वो भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करना चाहता है, इधर उधर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर वो इस प्रोजेक्ट को चुनता है? ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान की रियल एस्टेट का और वहाँ की रियल एस्टेट का, तो आप उसके लिए क्या देखते हैं कि उसके लिए क्या बेनिफिट है? देखिए, उसको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि देखिए पाकिस्तान में थोड़ी सी अनसर्टनिटी है। और आप देखते हैं कि रियल एस्टेट को अगर पिछले 10 साल से देख रहे हैं तो जो रियल एस्टेट में पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट करते हैं, 1-2 साल तो बहुत ज़्यादा बूम रहता है और उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग अनबिलीवेबल एप्रिसिएशन हो जाती है। फिर उसके बाद 3-4 साल खामोशी हो जाती है। तो वो कंसिस्टेंट नहीं है, स्मूथ जो है एप्रिसिएशन नहीं है पाकिस्तान के रियल एस्टेट के अंदर जो होती है। तो यूरोप में सबसे बड़ा उनको ये एडवांटेज है कि उनकी एक डाइवर्सिफाई हो जाती है कि वो यूरोज में इन्वेस्टमेंट हो जाती है। दूसरा ये कि एक अच्छी पैसिव इनकम उनको आना शुरू हो जाती है। तीसरा ये कि अगर उनके बच्चे यूरोप में कहीं पढ़ने के लिए जाएँ तो उनको एक रेंटल इनकम रीजनेबल वहाँ मिल रही होती है और वो बच्चे उसको यूज़ कर सकते हैं वहाँ रहते हुए अपनी फ़ीस देने के लिए, अपनी अकोमोडेशन के लिए। चौथा ये कि वो उनकी जो, जैसे मैंने कहा कि कंसिस्टेंट एक जो एप्रिसिएशन है, जो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा पोर्चुगल के अंदर 20 से 30% के दरमियान, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कंसिस्टेंट इनकम और रेगुलर इनकम और एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के अंदर इनकम जो है वो किसी भी पाकिस्तानी को मिलेगी कि वो अगर वहाँ इन्वेस्ट करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि वो उसको पैसिव इनकम के थ्रू वो वहाँ की रेजिडेंसी ले सकता है। लाइक अगर आपकी अच्छी अर्निंग है जिससे आपको रेंटल इनकम आ सकती है और पूरी फैमिली के साथ वहाँ रेजिडेंसी ले सकते हैं। और गवर्नमेंट इसको बड़ा अप्रिशिएट करती है कि अगर आपकी जो पैसिव इनकम है इंस्टेड ऑफ के आउट ऑफ पोर्टुगल यानी कि किसी बाहर की कंट्री से आ रही हो, अगर आपकी पुर्तगाल के अंदर रियल एस्टेट है और वहाँ से आपको पैसिव इनकम आ रही है, उसका ज़्यादा एडवांटेज होता है। और कल को जब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वो गवर्नमेंट उसको स्ट्रांगली कंसिडर करती है। वेरी ट्रू सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। सर अगर हम टाइमलाइन को डिस्कस करें मोंटीजो रेजिडेंसीज की, तो पोसेशन तक का वक्त कितना लग जाएगा और कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट डाउन पेमेंट से जो है वो शुरू कर सकते हैं? और मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट भी जो है हमारे इन्वेस्टर को थोड़ा सा समझा दीजिए कि वो भी ऑप्शन है वहाँ। देखिए, इसका जो प्रोजेक्ट है ये हमारा ऑलरेडी अप्रूव्ड है और ये वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट मंथ, मैक्सिमम एंड ऑफ फरवरी या स्टार्ट ऑफ मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो टाइमलाइन है ये 20 अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है इनिशियली, और इसको फिर हम आगे एक्सटेंड करेंगे। और इसमें हमारा बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। तो इसमें 18 मंथ्स का जो टाइम है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ, तो 18 मंथ्स के अंदर हम क्लाइंट्स को डिलीवर करेंगे। तो इनिशियली इसमें हम 40% जो है डाउन पेमेंट ले रहे हैं, बाकी वो ईजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर दे सकता है 18 मंथ्स के अंदर। और अगर कोई क्लाइंट उसकी इवन पाकिस्तान से इनकम है तो हम उसको मोर्गेज भी करा के दे सकते हैं। ये भी फैसिलिटी है। वहाँ से 4 to 5% इंटरेस्ट रेट है जो कि बड़ा रीजनेबल है। और उसको इजीली हम वो 40% डाउन पेमेंट करें, द रेस्ट ऑफ अमाउंट हम उसको बैंक से मोर्गेज करा के दे सकते हैं, जिसको इजीली 5 to 10 या 15 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट के ऊपर पे कर सकता है।
बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी आपने मच। टाइम दिया और ये तमाम तफसीलात से हमारे जो है वो क्लाइंट्स को, हमारे इन्वेस्टर्स को आगाह किया। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।